जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 परिवार पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी दिव्य सत्संग आए वो आप तक सुगमता से पहुंच सकें। संगत जी, आज की जो टेलीपैथी है, आज का जो प्यारा सा थॉट गुरु जी महाराज की तरफ से आप सबके लिए है वो ये है कि अगर आप संगत को ऐसा फील होता है कि मेरी तबीयत या तो खराब है या तो हल्की हल्की सी थोड़ा खराब होना शुरू हुई है, सिर दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, तो आपको दो लाइफस्टाइल जो है, दो चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में लानी है। सबसे पहले आपने वॉक शुरू करनी है, सुबह की या शाम की, या फिर आप अपना जो खान पान है उसको ठीक करिए। अब आप बोलेंगे खान पान तो हमारा बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छी जगह से खाना खाते हैं, हम बहुत अच्छा तेल यूज़ करते हैं, पर आप बाहर भी तो खाते हैं ना, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स भी तो लेते हैं ना। कभी उसके पीछे आपने देखा है एक चीज़ लिखी होती है पाम ऑयल। जितनी जो आप बिस्किट खा रहे हो ना, बिस्किट के पीछे एक एक चीज़ जो लिखी हुई है ना, उसको आप नेट पे सर्च कीजिए और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़िए, ठीक है। अगर वो एक्सेस में खाया गया, ठीक है, एक बिस्किट लेंगे तो कोई बात नहीं है। मैं ज़्यादा जोर इस चीज़ पे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे क्या लगता है, स्टडीज़ ने भी ये शो किया कि पाम ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, हमारे भारत में इतने सारे अच्छे अच्छे ऑयल्स हैं, अगर कोई भी फैक्ट्री अपने मुनाफे के लिए पाम ऑयल यूज़ कर रही है तो क्यों कर रही है उसका आपको भी पता होना चाहिए। जिन जिन प्रोडक्ट्स के पीछे पाम ऑयल है, अगर तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो तो खाओ, मगर अगर आप बीमार फील कर रहे हो, ठीक है, और ऐसी बीमारियां आपके शरीर में पनप रही हैं, तो ये सुबह सुबह चाय के साथ बिस्किट, शाम को चाय के साथ बिस्किट, तो थोड़ा सोच समझ के खाओ, ठीक है। या तो उस बेकरी के पास जाके खाओ जो घी या अच्छे तेल का यूज़ करते हैं, जो आपको पता है कि नहीं ये तेल नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ से खाओ। और ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं जब मैकविटीज़ पहले खाती थी, एक डाइजेस्टिव बिस्किट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एज सून एज मैंने अब जब खाना शुरू किया है, कुछ 1.5 साल में ना, मैंने पता नहीं गुरुजी महाराज वो आ ही नहीं रहा था प्रोडक्ट मेरे घर में, और जब मैंने उसके पीछे उसको खाना शुरू किया, मुझे अजीब सी सेंसेशन शुरू हुई है। एंड देन आई रीड कि उसके पीछे क्या चीज़ थी, कि वहाँ पे भी पाम ऑयल पहुँच चुका है। पाम ऑयल होगा अच्छा, मुझे पता नहीं, बट जो भी ऑयल किसी भी चीज़ में पड़ा होता है ना, उस चीज़ को आपको जानना है कि क्या वो आपके सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। डाइट मिक्सचर्स आते हैं, कितना कुछ आता है उसमें, कॉटन सीड ऑयल, पता नहीं कौन कौन से फलाने ऑयल्स यूज़ किए होते हैं। आप ये भी तो सोचो ना, क्या जो भी आप तेल खा रहे हो, कुछ भी आप चीज़ खा रहे हो, आप बीमार क्यों पड़ रहे हो, उसके पीछे मेन वजह है आपका स्वाद। और आपके स्वाद के चक्कर में जो कंपनियां प्रॉफिट कमाने के पीछे लगी हुई हैं, वो कुछ भी उसमें डाल देती हैं। तो पहले तो अपने आप को स्वस्थ कीजिए। जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं और आपका बड़ा ही खाने का मन है, तब खाइए। मगर अगर आप बीमार फील कर रहे हो तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। खासकर जो पैकेट के पीछे जिन जिन केमिकल्स का, प्रिजर्वेटिव्स का, ऑयल्स का जिक्र होता है ना, जो जो प्रॉब्लम आपको हो रही है ना, उसके साथ उन चीज़ों को आप जस्ट कंपेयर कीजिए। कैन आई यूज़ दिस ऑयल इन दिस प्रॉब्लम, कैन आई ईट दिस प्रिजर्वेटिव इन दिस प्रॉब्लम, कुछ भी आप डाल लीजिए। यूट्यूब पे सर्च करो या गूगल में सर्च करो, जहाँ पे भी आपको ऑथेंटिसिटी मिलती है वहाँ पे आप जाके देखो, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो संगत जी, आज की टेलीपैथी, ये पहले भी टेलीपैथी हुई थी ऑयल को लेके। मैंने तो अपने घर का ऑयल बिल्कुल चेंज कर दिया है। पहले हम रिफाइंड खाते थे, अब हम आ गए हैं कोल्ड प्रेस के ऊपर। जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, हम यही कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में। क्योंकि गुरुजी ने बहुत ही साफ शब्दों में एक चीज़ कहा था कि चीनी, मैदा और वाइट जो भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये चुगली, ये 3 चीज़ों से हमेशा इंसान को बचना चाहिए। और आजकल हम खा भी यही तीनों चीज़ें, कर भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो ये जितनी चीज़ें हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो बीमारियां बनेंगी, गठिया, आर्थराइटिस, ये सब क्या है आप सोचिए। ये हमारे खान पीन के द्वारा जो हमारी, आपने ये चीज़ खा ली, बॉडी तो ये डाइजेस्ट कर नहीं सकती ना, तो जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो ये प्रॉब्लम्स वो अकमुलेट अंदर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। क्यों गुरुजी कहते थे कि जल प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा पियो, 7 गिलास जल प्रसाद के पिया करो, ये किया करो? क्यों गुरुजी बोलते थे? बोलते हैं अभी भी, वो तब भी बोलते थे जब वो चोले में थे। क्यों ये बात कहा करते थे? इसके पीछे एक वैलिड रीज़न है। इसलिए घर का बना हुआ खाना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, बीपी शुगर आ चुका है, दर्दें लग चुकी हैं, बाहर का टोटली बंद कर दो, घर का आप खाना शुरू करो, अच्छा तेल यूज़ करो, मिर्च, मसाले, हल्दी जितना भी है, अगर आप बंसारी की दुकान से जाके पीसी हुई ले सको, बहुत अच्छा है, बहुत अति उत्तम है वो चीज़। कम प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें खाओ, फिर देखो ये बीमारियां, बीपी शुगर कैसे ठीक होता है। और आप अगर बोलते हो कि बंसारी की दुकान में तो कोई भी इतनी चीज़ महंगी नहीं मिलती है, ये जो नमक ले लो या जो भी ये हल्दी मिर्ची हो गई, और सब्जियों में आपको पता है बहुत ज़्यादा फ्यूमिगेशन होती है, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, तो सब्जियों को भी अच्छे से पका के खाओ। और अगर आप कोई फैमिली में खाते हैं तो खाओ। दाल के ऊपर ज़्यादा गुरुजी ने जोर दिया था कि दाल, फुल्का और चटनी बेस्ट। बाकी आप ये करके देखो, हो सकता है या तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है या तो आप फेस करने वाले हो। अगर
आपको ये चीज़ फील हो रही है तो आपके लिए सोल्यूशन यही है। बाकी गुरुजी महाराज हैं, जैसा वो समझाएंगे, जैसे वो टेलीपैथिकली आंसर्स देते हैं मेरे को, क्योंकि मैंने अपने लिए भी पूछा था, बहुत संगत के लिए पूछा था जिनके व्हाट्सएप मैसेजेस में ये था, और गुरुजी ने यही समझाया है, ये बात है। बाकी संगत जी, आपने एक और चीज़ करनी है। गुरुजी महाराज के जन्मदिन पे एक पौधा ज़रूर लगाएं। एक पौधा गुरुजी के नाम का होना चाहिए, एक सुंदर सा पौधा, ठीक है, आप ले लीजिए, जिसको आप जहाँ पे लगाएं वहाँ पे आप उसकी सिंचाई भी कर सकें, ठीक है। या फिर बॉटल भर के ना 1 लीटर की, उसी के पास एक उसके नीचे से थोड़ा सा सुराख करके, और जब कभी टाइम मिले तो उस बॉटल को फिल करके आ जाओ। वो ड्रॉप 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 उस पर जाता रहेगा, ज़मीन सूखेगी नहीं, और वैसे भी आजकल बरसाते हैं और अच्छा खासा वो पकड़ भी कर लेगा। पर एक गुरुजी के बर्थडे पे अगर संभव हो पाए, बीज से उगा लो, कुछ भी करो, गुरुजी के नाम का पौधा ज़रूर लगा के आएँ, और गुरुजी महाराज को बोलो कि गुरुजी महाराज, हमारी औकात तो नहीं है आपको कुछ उपहार देने की, पर इस माँ प्रकृति के लिए हम एक छोटा सा अपनी तरफ से पहल, बिल्कुल एक मिट्टी के छोटे तिनके जितनी जो पहल है वो हम कर सकते हैं, वो है वृक्षारोपण। ये आप ज़रूर गुरुजी के नाम पे करिए, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी भी बोलना गुरुजी को, और आप ज़रूर वृक्ष लगाइए। और देखिए गुरुजी महाराज, जैसे जैसे वो वृक्ष फलेगा वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम हट के आपका आभा, आपका ओरा मंडल सारा साफ होगा, और आपकी शोहरत, और आप उतने ही धनवान और ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ, जो टेलीपैथिकली था। तो आइए, आज के 2 सत्संग बहुत ही प्यारे हैं जो आंटियों ने हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं, इन्हें सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की लाडली बेटी सोना के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बहुत जल्दी तेरा कर्जा ख़त्म हो जाएगा, और गुरुजी की कृपा से आज महासमाधि दिवस है, और आज के दिन गुरुजी ने हमारी कार का लोन ख़त्म कराया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इतने प्यारे हैं, और इतने सारे हमारे कष्ट काटते हैं। कल हमारा एक्सीडेंट होते होते गुरुजी ने बचाया, और गुरुजी का मैसेज भी आया था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जैसे ही हम लोग मुड़ रहे थे, वहाँ से सामने से एक बहुत तेज़ गाड़ी आई। हमारी गाड़ी, हमने बीच में ही, सड़क के बीच में टर्न करते हुए रोकी, और वो गाड़ी निकल गई, बट गुरुजी ने हमें प्रोटेक्ट किया, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का दिन महासमाधि दिवस एक ऐसा दिन है जिसमें हर संगत को ऐसा लगता है, उनकी आंखें नम होती हैं, और वही मेरे साथ भी हो रहा था। लेकिन गुरुजी का बार बार मैसेज यही आ रहा था कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ। और उस दिन भी, जिस दिन 31 मई 2007 जब गुरुजी ने अपना फिजिकल चोला छोड़ा था, बहुत सारी संगत को ड्रीम दर्शन दिए थे, उनको बताया था मैं यहीं हूँ। और उस दिन गुरुजी ने मेरी मम्मा को भी ड्रीम दर्शन में अपने आप को दिखाया था। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हमारे अंग संग रहने का। परमात्मा जब इस धरती पे आते हैं तो उनका आने का और जाने का टाइम निश्चित होता है। जब वो आते हैं तो ऊपर बहुत तैयारियां होती हैं, और जब वो जाते हैं तब भी यहाँ पे गुरुजी ने बहुत तैयारियां की। सबको लगा गुरुजी या तो डुगरी जा रहे हैं या जलंधर जा रहे हैं, लेकिन कोई जान ही नहीं पाया कि गुरुजी ने तो अपना फिजिकल चोला छोड़ना था। लेकिन फिजिकल चोला छोड़ने से गुरुजी ऐसा नहीं है हमसे दूर चले गए, गुरुजी निराकार रूप में चले गए। गुरुजी एक लाइट बन गए, जो गुरुजी कहते थे मैं लाइट में से आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊँगा। और अब गुरुजी पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं सबका कल्याण कर रहे हैं, सबको कष्टों में से बाहर निकालते हैं। और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक आंटी ने गुरुजी को बोला कि आपको पासपोर्ट बनवाना चाहिए ताकि हम आपको आप भी घूम सकें। तो गुरुजी ने कहा मैं तो आधे घंटे में अमेरिका भी घूम आता हूँ, कनाडा भी घूम आता हूँ। तो गुरुजी तो कहीं पे भी चले जाते थे, पहले भी और अब भी। गुरुजी भगवान हैं, वो हर सब कुछ जानते हैं। और ऐसा कितनी बार हुआ है कि गुरुजी ने हमारे मन की बात जो हमारे मन में होती है गुरुजी जान जाते हैं, और हमें उसके आंसर्स मिल जाते हैं, और ये भी बता देते हैं गुरुजी कि हम क्या सोच रहे थे। वो एक शब्द है ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। रिश्ते ऐसे होते हैं आजकल के कि हम बोलते हैं और हमें बोलना पड़ता है, और उसमें भी हमें सोच समझ के बोलना पड़ता है। यहाँ गुरुजी के साथ हमारे मन में बात होती है, और गुरुजी जान के हर चीज़ जान जाते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज।
एक और मैसेज गुरुजी का जो आ रहा था वो ये था कि कई बार क्या होता है ना कि गुरुजी हमें कोई सेवा देते हैं और दूसरे लोग उस सेवा से हमारी खुश नहीं होते हैं, लेकिन हमें किसी को खुश करके या दुख करके हमें सेवा नहीं करनी है। हमारा जो मेन मोटिव है कि हमारे गुरु ने हमें सेवा दी है और हमें वो सेवा चाहे कोई कैसा भी फील करे हमें करनी है, क्योंकि हम किसी को खुश करने के लिए या दुखी करने के लिए सेवा नहीं करते। वो सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे गुरु का हुक्म है। और हम किसी सत्संग पे भी जाते हैं, वो हम लोगों से मिलने नहीं जाते, हम गुरु महाराज से मिलने जाते हैं। और गुरुजी कहते थे कि सत्संग के बाद सोशलाइज मत करो। और नॉर्मली आजकल कैसा होता है ना, हर कोई बात करता है, लंगर के बारे में बात करता है कि ये तीखा था, ये मीठा था, ये किसने बनाया, ये बहुत अच्छा बनाया। गुरुजी कहते थे कि ये प्रसाद है, इसको प्रसाद की तरह समझो और सब कुछ खाओ, उसके बारे में बात मत करो, उसके बाद सोशलाइज मत करो, सीधा अपने घर जाओ। और क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं तुम्हें इस कीचड़ में से निकालता हूँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाता हूँ और तुम बात करके लोगों के गले मिलके वो सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें देता हूँ वो सारी चीज़ें वो हम अपने अंदर रख ही नहीं पाते हैं। इसलिए गुरुजी बोलते थे मोबाइल का भी यूज़ नहीं करना है, बिकॉज हम लोग कैसे हैं कि किसी का फ़ोन अटेंड कर लिया, मैसेज कर लिया, तो हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो किसी को चली जाती हैं और इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। और जो बस सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन अपने गुरु महाराज से बनाना है। कहते हैं कि अगर गुरु राज़ी, अपना हमारा रब राज़ी तो सब राज़ी। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने रब को दुखी कर देते हैं। हमें अपने रब को खुश रखना है और किसी का बुरा नहीं चाहना, लेकिन जो हमारे गुरु हमें बोलते हैं हमें उसका पालन करना है। हम गुरु से प्यार तो बहुत करते हैं, क्या उनके वचनों को फॉलो करते हैं? गुरुजी कहते थे कि मेरे सत्संग पे जब आते हो उसके बाद लंगर पूरा खाना चाहिए, उसके बाद दूसरा हमें निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, ना सोचना चाहिए, सत्संग में आने के बाद सीधा घर जाना चाहिए, सोशलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हम इस सब चीज़ों को फॉलो करते हैं? हमें अपने आप को क्वेश्चन करना है कि हमारे गुरु तो तभी खुश होंगे जब हम उनके वचनों को फॉलो करेंगे और हमें वही करना है। गुरुजी कहते थे कि शुक्राना करो, और हम लोग यही सोचते रहते हैं कि हम करें कि ना करें, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। हमें शुक्राना करना चाहिए उस परमात्मा का जो हमें बेहिसाब दे रहा है। उस शुक्राना से हमारा भी कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण होता है। हमें सोचना नहीं चाहिए, हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारे गुरु हैं। अगर हमारी प्रायोरिटी और लोग हैं तो हम भी गुरुजी की प्रायोरिटी लिस्ट में हम नीचे ही रहेंगे, लेकिन हमें अपने गुरु को खुश करना है और हमें उनके अकॉर्डिंग चलना है। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी तहे दिल से अपने गुरु महाराज का, जिन्होंने मुझे अपनी संगत चुना और रास्ता दिखाया सही गलत का। बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरु महाराज मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। और मैं अपने सत्संग को आज यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7 ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਈਓ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਨਾ ਤਦੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਹੂੰ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੇਟੇ ਨਾ ਹੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕੇਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਕੇਲੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ दोनों अकेली। पर गुरु जी जदों दे आए ने अकेलापन उन्होंने हमारा दूर करा है, क्योंकि गुरु जी हैं, भजन अच्छे अच्छे सुनवाते हैं, प्यारे प्यारे भजन सुनवाते हैं गुरु जी। गुरु जी ने इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है कि उसका तो कोई मोल ही नहीं है। गुरु जी हर एक बात मैसेज दे के समझाते हैं। पुत्र कोई जग में अपना नहीं है, बस तू अपना चिंतन करा कर, किसी की तरफ ध्यान ही मत दे। जो तेरे संग रिश्ते अच्छे व्यवहार करते हैं उनके साथ बोल, जो नहीं करते उनको भी राम राम करो, छुट्टी।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ जुड़े, गुरु जी कहते हैं मैसेज देके कि जो रिश्ते तेरे काम के नहीं उन्हें मैं दूर कर दूंगा और नए रिश्ते तेरे बनाऊंगा। गुरु जी शुकराना शुकराना गुरु जी शुकराना। अपने बच्चियां ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं तो साडी तो भैया हम बिल्कुल उम्मीद खो चुके सी कि साडा कोई नहीं है। मगर जदों दे गुरु जी आ गए तदों तो एवें लगता कि अपने मात पिता हमें मिल गए। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी ने ठंड पा दी, ठंड। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, उस हर पल का शुकराना गुरु जी जो आपने दिया है, और जो नहीं दिया उसके लिए भी हमारा कोई अच्छा ही है। शुकराना गुरु जी, शुकराना, हर पल का शुकराना गुरु जी। मुझे शुकराना करना नहीं आता, जो मेरे दिल में होता है ना, जब मैं गुरु जी के पास बैठती हूँ, अभी भी मैं गुरु जी के पास ही बैठी हूँ स्वरूप के आगे, मगर जब मैं गुरु जी के साथ अकेले में बैठती हूँ ना, तो मैं जब उनके चरणों में अपना शुकराना करती हूँ ना, तो मेरे तो वो अंदर से एक एक इतना रोना निकलता है ना, इतना पता नहीं। मुझे आज भी सेरे में भजन सुन रही थी ना, भजन सुनते सुनते मेरा रोना निकल गया। मुझे नहीं पता मेरे आंसू ना रुके। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नहीं तो इस आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे। गुरु जी ने इतने आंसू भर 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 अंदर से नेगेटिव हटाई है। गुरु जी ने कृपा की है, सुकून दे दिया है, सुकून जीने की तमन्ना दे दी है गुरु जी ने, जीने की तमन्ना। नहीं तो सोचते थे अब क्या जीना है, किसके लिए जीना है, मगर अब गुरु जी हैं साथ में, गुरु जी संभाल रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मेरे तो कोई भी शुकराना कर दे, गलती हो गई हो तो माफ करना गुरु जी, माफ करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी है चरना दे स्वीकार करना मेरा शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय।